ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुसीतोस्मि महात्मभिः। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः शानुजोऽभ्यर्चयन्निव। अर्थात संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुर के साथ देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बा वा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। कर्णधार इवापारे भगवान पारदर्शकः अथावभाषे भगवान नारदो मुनिषत्तमः। अर्थात भगवान, आप अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। अब भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद ने कहा, माँ कंचन सुचो राजन यदीश्वर वसं जगत लोकाः शपाला यस्ये मे वहन्ति बलिमीशितुः ससंयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। अर्थात धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। यथा गावो नसी प्रोक्तास्तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः। अर्थात जैसे बैल बड़ी रस्सी से बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छा क्रीडितुः स्यातां तथैवेशेच्छया नृणाम्। अर्थात जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। यन्मन्यसे ध्रुवं लोक मध्रुवं वा न चोभवयन् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। अर्थात तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप से नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं हैं। तस्माज्जह्यंग वैक्लव्यमज्ञान कृतमात्मनः
कथम त्वनाथाः कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना। अर्थात इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकः कथमन्यास्तु कथमन्यास्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। यहाँ पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में हैं। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम। अर्थात हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले त्रिड़ादि, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। तदिदं भगवान राजन्नेक आत्मात्मनां स्वदिक अंतरोनंतरो भाति पश्यतं माययोरुधा। इस समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा हैं, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। सोयमद्य महाराज भगवान भूत भावनः काल रूपोऽवतीर्णोऽस्याम भावाय सुरद्विषाम। अर्थात महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीच्छते तावद्यूयमवेच्छध्वं भवेद्यावदिहेश्वरः। अर्थात अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत्रिणी ईडामाश्रमं गतः। अर्थात धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, स्रोतोभिः सप्तभिर्यावै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते। अर्थात कर दिया है जिसे सप्त स्रोत कहते हैं। वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। स्नात्वानुशवं तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यथा विधि अभ्भच्छ उपशांतात्मा स आस्ते विगतय षडः। अर्थात वे त्रिकाल स्नान और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृत षडीन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्त्वतमोमल।
आसन जीत कर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी छहों इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटांबरमिवांबरे। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशय निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यांतरायो मैवाभूः संन्यस्ताखिलकर्मणः। अर्थात और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। सवा अद्यतनाद्राजन परतः पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति। अर्थात धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएगा। दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्षति। गार्हपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगम करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनंदन हर्षशोकयुतस्तस्माद्गता तीर्थ निषेवकः। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। इत्युक्त्वाथारुहत्स स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाशुचः। अर्थात देवर्षि नारदियों का तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।